हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। तो भैया आज आप लोगों की जो अपडेट है वो आपकी क्या है, लोअर अपर पीसेस के नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। नोटिफिकेशन नहीं, मतलब जो आपके विभाग के द्वारा क्या है, जो अधिसूचना क्या है गई है या जो अधियाचना आई है उसके रिलेटेड है। तो ये मैंने आपके क्या कम्युनिटी पोस्ट में भी ये आपका डाला था, ये आप इसको देख लीजिए, है ना। दिनांक 2 अगस्त का मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी इसको डाल चुका हूँ। तो जो जिन जिन भी लोगों ने क्या है कम्युनिटी पोस्ट में नहीं देखा है, तो एक बार आप जाके क्या है कम्युनिटी पोस्ट पे इसको क्या है विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट इस पे पोस्ट की बात करते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट आपकी इसमें रहने वाली है। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट है आपका नायब तहसीलदार, है ना, एनटी, इसमें आपके 36 पोस्ट रहने वाले हैं। जिला युवा कल्याण में प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की, है ना, 4 हो गई है। 5 है आपकी आबकारी निरीक्षक की, उप कारापाल की, जो आपकी क्या होते हैं जेल में होते हैं, जो आपके डिप्टी जेलर होते हैं ना, उप कार्यपाल नीचे वाले, क्योंकि जो डिप्टी जेलर होते हैं वो तो आपके इसमें चले, तो आपके अपर पीछे में चले जाते हैं। उप कारापाल की बातें कर रहा है। 14 पद कर अधिकारी, पूर्त निरीक्षक, विपणन अधिकारी, है ना, श्रम परिवर्तन, ये सब की बात की जा रही है ना, गन्ना अधिक्षक, ये सारे पोस्ट जो है लगभग यहाँ पर आप इनको यहाँ पे काउंट करोगे तो ये कितना हो रहा है, 8 10, है ना, 11 16, ये 36, लगभग ये आपकी क्या है 100 प्लस करीब ये आपकी क्या है पोस्टें रहने वाली है। 100 प्लस करीब पोस्ट है। तो भैया आप इसको करीब देख लीजिएगा, है ना। जिनका भी अभी अपर पीसेस था, या जिनका प्री प्री क्लियर हो गया था, मेंस में रह गए थे, या जिनने मेंस फेस भी किया, इंटरव्यू भी फेस किया, फिर रह गए, तो वो देख लीजिए, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोबारा आपके पास मौका मिला हुआ है। और वैसे ये बात है कि आपका क्या है, फिर आर ओ का भी आपका होने वाला है। अगर वहाँ पे कुछ कमी कोशिश रह जाती है, वहाँ पे कोई अगर आपका बैड लग रह जाता है, तो वो यहाँ पे भी आप उसको क्या है कंप्लीट कर सकते हो। ये इस चीज़ को आपको क्या है अपॉर्चुनिटी को देखना है कि ये जो गलती पिछले लोअर पीछे अपर पीसेस में हुई है, वो उन चीज़ों को क्या है आपका यहाँ पे भाई दोहराना नहीं है। तो जल्दी इसका आपको क्या है नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पद हैं, देख लीजिएगा, है ना, रोक के जूम करके ये पद आप लोग देख सकते हो। चलिए, जो नेक्स्ट अपडेट है वो हम बात कर रहे हैं आपके क्या है डीएलएड से रिलेटेड, कि भाई डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, जो नेक्स्ट अपडेट है हमारा ये डीएलएड से रिलेटेड है, क्योंकि डीएलएड का आपका एग्ज़ाम होना है। पहले तो जो आपके यूबीटीआर कह रहा है मैं, जो आपके उत्तराखंड ये आपके शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग वालों ने क्या कर दिया था, इसके लिए मना कर दिया था कि इस बार पेपर नहीं होने वाला है, सेशन लेट है। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट है आपकी क्या है, डीएलएड की 650 सीटों पे वैकेंसी आने वाली है ना। जो भी आपका लास्ट में अभी जो इससे पहले जो आपका नोटिफिकेशन आया था 2023 में जो आया था, तो लगभग बिल्कुल वैसा रहने वाला, कुछ भी इसमें अंतर नहीं होगा, है ना। वो पेपर आपका मई में हो जाना था, बट इस बार सेशन आपका लेट है। बट अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि सेशन भले लेट है, पर सेशन जो कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, है ना। 650 सीटें हैं, इनमें से आप लेके चलिए कि 325 तो आपकी क्या होगी साइंस विज्ञान वर्ग के लिए होगी, और 300 आपकी क्या है विज्ञानेतर वर्ग, मतलब ये आपका साइंस है, ये आपका क्या है आर्ट साइड के लिए आपकी क्या है पोस्ट इसमें रहने वाली है। प्रत्येक डाइट में आपके 25 इसमें क्या है पोस्ट 25 इसमें सीट होती है, और आपके ज़िले के 13 डाइट हैं, तो 13 डाइट्स में आपकी क्या है इसमें 25-25 सीट रहने वाली है। फीस की बात करें तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, 600 होगा आपका क्या सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए, और एस के लिए आपका 300 रुपये। एज की बात करें तो एज इसमें मिनिमम आपका क्या है 19 टू आपका 30 रहने वाला है। और जो आपका क्या है अपर एज में जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको दिया जाएगा। SC ST आपका 5 साल होता है, OBC आपका 3 साल होता है, और एक्स सर्विसमैन भी आपका 5 ईयर होता है। तो ये वेटेज तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, बट मिनिमम एज में आपको यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। साथ ही देख लीजिए कि आपको क्या है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है क्या भाई, आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप इसको क्या फिल नहीं कर सकते, आपका ग्रेजुएट होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी ये जो भी कुछ अपडेट है, जैसे इसकी क्या है नोटिफिकेशन निकलेगा, अभी तक के जो फॉर्म हमारे होते थे वो ऑफलाइन जाते थे, बट इस बार आपका जो फॉर्म होगा वो आपके क्या है पहली बार के ऑनलाइन माध्यम से होगी। यहाँ पे बाकायदा पढ़ भी सकते हो कि इस बार प्रवेश प्रक्रिया भी पहली बार ऑनलाइन माध्यम से होगी, है ना। ऑनलाइन माध्यम से क्या है, इसका पेपर तो शायद ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगा, बट जो आपके फॉर्म सबमिट होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से आपके क्या है फॉर्म सबमिट होने वाले हैं, ठीक है। और आप ये भी जरूर ध्यान रखना कि लास्ट टाइम की मेरिट से आपकी डीएलएड की मेरिट इस बार क्या है ज़्यादा हाई रहने वाली है। क्योंकि आपका क्या है अभी जो 23 में आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना, एच सी कह रहा मैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट SC से जो ऑर्डर आया था कि बीएड वाले क्या है अमान्य हो चुके हैं। तो भाई बीएड वाले अमान्य हो चुके हैं, तो इसमें ये लेके चलिएगा आप कि इसमें क्या है लोगों का रुझान बढ़ा है, तो मेरिट तो हाई जाने वाली है। इससे पहले से जो मेरिट होगी उससे हाई जाएगी, ठीक है जी। हाँ, अरे एक अगर ये मुझे अपडेट बताइए भाई, LT का पेपर का क्या सीन है, क्या आपके सुनने में आ रहा है,
क्या 18 को हो रहा है या नहीं हो रहा है, ज़रा अपडेट दीजिए, है ना। हमारी खबर तो है कि अभी तक तो फिक्स है कि एलटी का पेपर 18 को होना है, बट कायस लगाए जा रहे हैं कि 18 को नहीं हो सकता। टीचर्स लोग कहना कि घर जाना है, काफ़ी लोग बच्चे भी कह रहे हैं कि घर जाना है, भाई रक्षाबंधन है, एक बार हम लोग घर जाते हैं, हम लोग सीएम को क्या है ट्विटर के माध्यम से इसको ट्वीट करेंगे। तो देख लीजिए कि अगर ऐसा कुछ ट्वीट होता है तो देखिए पता चल जाएगा। लगभग आपका 18 को पेपर है ना, तो आप ये वीक कीजिए कि इस वीक में, है ना, इस वीक में, ये जो वीक आपका अभी है, इस वीक में आपका क्या एडमिट कार्ड के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपका 10 तारीख का पेपर है, 18 को पेपर है, तो 10 तारीख तक आपका क्या है एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दे देंगे। तो 10 तारीख तक क्लियर हो जाएगा आपका कि एडमिट कार्ड पेपर आपका 18 को होना है या नहीं होना है। तो फ़िलहाल तो अभी आप 18 को ही लेके चलिए, आप 18 अगस्त को अपना पेपर लेके चलिए भाई एलटी का, कि 18 अगस्त को पेपर होगा ही होगा। ठीक है, 18 को एलटी का होगा ही होगा। और फिर 25 वाले जो भाई स्केलर वाले भाई बहन हैं, वो स्केलर वाले भी तैयार हैं, 25 का पेपर स्केलर का होना ही। देखो 25 का तो होना ही होना है, एलटी में भी क्या पता पीछे चले जाए, बट अभी कोई चांस नहीं, 1% चांस है कि पीछे चले, है ना। और 99% चांस है कि पेपर आपका 18 को ही होगा। मैं जो कह रहा हूँ कि क्या हो सकता है कि टीचर्स वही रक्षाबंधन में घर जाना है, बहुत सारे इशू होते हैं कि घर जाना है, भाई साल में एक बार जाते हैं, तो ये कुछ हो सकता है। बच्चों का ट्विटर कैंपेन भी है, तो इसकी रिस्पेक्ट, इसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है, अदरवाइज़ पेपर तो 18 को होना ही होना है। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, बाकी सब जुड़े रहिए क्रियाकलाप क्लासेस में। एंड थैंक यू।